नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज में 16 और 17 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको जो है कवर अप करेंगे। इसके पहले हमने 12 और 13 दिसंबर, 14 और 15 दिसंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 और 17 दिसंबर को पढ़ने वाले हैं। ये एमपी का करंट अफेयर आपकी आगामी सभी एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 उसमें होने वाली पटवारी की परीक्षा, उसके बाद वन रक्षक की परीक्षा, उसके बाद होने वाली ग्रुप 4 की परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, वहीं जेल प्रहरी वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स में जो एमपी का करंट अफेयर रहेगा, है ना, ये महत्वपूर्ण साबित होता है और उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसकी पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम पर ये टाइप करेंगे सर्च में, आप हमारा चैनल प्राप्त हो जाएगा, जिसमें लगभग 575 के आसपास बच्चे जो है हमसे ऐड हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में जो आयोजित किया जाना है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बता दीजिए कि सर ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होता है वो ये होता है कि ऐसे भारतीय जो नागरिकता भारत की लेकर विदेशों में किसी विशेष कारण से, चाहे वो व्यापारिक कारण हो, शिक्षा के लिए हो या फिर नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भारत में बुलाकर और स्टार्टअप प्रोवाइड करवाना, या तो प्रोवाइड करवाना या वो खुद ही स्टार्टअप करें, ऐसा काम करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 9 जनवरी को। सर 9 जनवरी को ही क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि ये वही दिन है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब आए थे? भारत वापस आए थे। ये वही दिन था 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। उसी की याद में हम हर साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते हैं। सर ये कब से मनाया जाता है? तो इसको मनाने की शुरुआत 2003 से की गई थी। एल.एम. सिंघवी नाम सुना होगा आपने, एल.एम. सिंघवी साहब का। इनका नाम पंचायती राज में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि अब ये समय आ चुका है कि पंचायती राज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पर 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 का ये भारत के भोपाल की इंदौर में है ना, कहां पर? इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित होगा। 9 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे, वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो शामिल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, है ना, ग्रीन सिटी इंडेक्स। ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश ही होने वाला है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी कर रहा है। क्या मतलब है सर इस ग्रीन सिटी इंडेक्स का? ग्रीन सिटी इंडेक्स का मतलब ये है कि जो हमने सतत विकास के लक्ष्य धारण करे हैं, आपको पता होगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम क्या कहते हैं? SDG कहा जाता है। इसमें हमने 17 लक्ष्य रखे हैं। कितने लक्ष्य रखे हैं? 17 लक्ष्यों को रखा है। हमने देखा है, हम ये करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश इन सतत विकास के लक्ष्यों पर हमेशा तत्पर रहे, आगे रहे, इसीलिए हम ग्रीन सिटी इंडेक्स को जारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इस ग्रीन सिटी इंडेक्स को शुरू किया गया है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के 16 शहर ऐसे हैं। कितने हैं? 16 शहर ऐसे हैं। मतलब जो हमारी 16 नगर निगम है ना, जो नगर निगम है हमारी 16, इन्हीं में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की घोषणा, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की घोषणा मध्य प्रदेश में कहां पर प्रस्तावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडीदीप,
राव, सीहोर या फिर चापड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है तो हम आपको बता देते हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की घोषणा होने वाली है चापड़ा में। सर ये कहां पर है ये चापड़ा? ये इंदौर और भोपाल के बीच में स्थित है और इसकी घोषणा 9 जनवरी को, अभी हमने चर्चा करी थी किस चीज की, हमने आपको बताया था कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाना है? प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होना है और ये होना है इंदौर में। ठीक है, उसी दिन संभवतः ये कहा जा रहा है कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सिफारिश पर नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस सबसे बड़े एयरपोर्ट को जो है वो प्रस्तावित है, जो उसकी घोषणा की जाएगी। कब की जाएगी सर? 9 जनवरी की इसकी संभावना है। ठीक है सर, ये तो हो गया। फिर सर अभी ये बता दीजिए कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी कौन सा है? वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यह भारत का लगभग 5000 एकड़ में विस्तृत है और भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है सर, ये तो भारत का हो गया। तो सर आप ये और बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है ये बीजिंग में स्थित है, आपको पता ही है। टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? चाइना और जापान। तो चीन में सबसे बड़े एयरपोर्ट है विश्व का, जबकि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। जबकि अब यदि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है इसकी घोषणा मध्य प्रदेश में की जाएगी चापड़ा में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कौन करने वाला है? मध्य प्रदेश ही करने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज है ये खेलों की दिशा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2023 में, इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश करने वाला है। लगभग परसों ही इसको कैबिनेट के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है और स्वीकृति देने में लगभग 230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई। ठीक है, इसका आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और खबर आई है, हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सौम्या तिवारी। जिनका नाम क्या है? सौम्या तिवारी है। सौम्या तिवारी का चयन हो गया है भारत की अंडर 19 टीम में। बहुत बड़ी बात है, मध्य प्रदेश महिला क्रिकेटर है। सौम्या तिवारी के बारे में क्या रखना है कि मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर है जिनका चयन भारत की अंडर 19 टीम में हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले से ये संबंध रखती हैं? भोपाल से, राजगढ़ से, सीहोर से या रीवा से? तो आपको याद रखना है भोपाल से। किससे? भोपाल की सौम्या तिवारी, जिनका हाल ही में अंडर 19 में चयन हुआ है। मध्य प्रदेश है ना, सौम्या तिवारी है, भोपाल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। इसको हम राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान कहा जाता है। 2022 निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको जो है वो मोहित द्विवेदी जी को, धनंजय वर्मा जी को, कुमार सानुगोया, विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो बहुत इजी है, दुष्यंत कुमार सम्मान इस बार दिया गया है धनंजय वर्मा जी को। इसको दिया गया है वर्ष 2022 का दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान देश के प्रमुख साहित्यकार जो रह चुके हैं धनंजय वर्मा जी, इनको दिया गया है। कौन है सर ये? बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था, है ना, और इनका जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में स्थित है जहां इनका जन्म हुआ था, है ना। वर्तमान में तो वो स्थल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन पहले वो मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था, इसीलिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार जी की जो स्मृति पांडुलिपि है ना, आपसे ये भी पूछा जाता है कि उनका जो म्यूजियम है, इनके नाम पर एक म्यूजियम है, वो भी भोपाल में ही स्थित है। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दुष्यंत कुमार स्मृति म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके भोपाल में स्थित है। और 2022 का जो राष्ट्रीय सम्मान है ये धनंजय वर्मा जी को दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आगामी प्रोग्राम ही है, 8वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आगामी भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? भोपाल में, इंदौर, होगा, फ्यूचर वाली बात है।
है ना, ग्वालियर या फिर जबलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा आपने सुना होगा, जनवरी के महीने में इसको आयोजित किया जाता है हर साल। ठीक है, हर साल कब किया जाता है? जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा सर? भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और ये आयोजित किया जाएगा 21 से 24 जनवरी 2023 को। कब आयोजित किया जाएगा? 21 से 24 जनवरी 2023 को आयोजित होगा, है ना। इसमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता, शिल्पकार और भी जो नवाचार होने वाले हैं वो हिस्सा देंगे। ठीक है, तो जनवरी माह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इंदौर में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय, है ना, विज्ञान महोत्सव का आयोजन भी मध्य प्रदेश में ही होगा, है ना। तो भैया जनवरी फरवरी का, फिर उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना है। तो भैया अब जो है ये वाला महीना है जनवरी फरवरी वाला, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है लेकिन जूनियरों की है, याद रखना है। जूनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हो रहा है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में? तो आपको पता होना चाहिए, जब भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 से 15 दिसंबर, मतलब अभी आज जैसे 17 तारीख है, तो अभी ये आयोजन भोपाल में चल ही रहा है। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 200 खिलाड़ी जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी कहाँ पर है? यदि आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपकी, है ना। कहाँ पर है? ये भोपाल में ही स्थित है, जहां तक इसको 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था। एक बार इसको चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, देश का पहला शासकीय पंचकर्म सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला है इसीलिए याद रखना है। देश का पहला शासकीय पंचकर्म सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही इसको बताया गया है कि इसको भोपाल में हम एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे? भोपाल में इसको स्थापित किया जाएगा। देखो पंचकर्मा सेंटर तो होते हैं लेकिन प्राइवेट होते हैं, शासकीय नहीं होते हैं या छोटे स्तर पर होते हैं। देश का पहला शासकीय पंचकर्म सेंटर, आपको पता है आयुर्वेद में एक टेक्निक होती है उसको पंचकर्मा कहा जाता है। इसमें आपके बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, कभी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसमें आपकी बॉडी से एकदम बिल्कुल सर्विसिंग कर दी जाती है। इस गाड़ी की सर्विसिंग होती है, पूरा खोल खाल के साफ कर दिया जाता है। ऐसा ही बॉडी का जो सर्विसिंग है उसको पंचकर्मा कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि पीडीएफ चाहिए है तो आपको यहाँ पर सर्च में इस तरह आपको लिंक में, हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लगभग 575 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। हमने वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी की करके रखी हुई है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिल जाएंगे, फिर आपको जो एग्जाम के रिव्यूज हैं बिल्कुल परफेक्ट रिव्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेशन यदि अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपी का करंट अफेयर आपको निश्चिंत रहना है, ये इसी पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।